प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाभ्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दवं जिणवरवसेन जीर्णने पीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वन्द्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। 13वीं गाथा के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। 13वीं गाथा का पाठ करेंगे और साथ में जो मार्गणाओं वाली गाथा है उसका भी पाठ करेंगे। मगण गुण ठाणे हिय 14 हवन्ति तह शुद्धनया विण्णेया संसारी सव्ये शुद्धाहु शुद्धनया गईन्द्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायनाणेय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। ये गाथा कौन सुनाएंगे? मार्गणाओं वाली गाथाएं कोई सुना लें? 14 मार्गणाओं वाली गाथाएं। हाँ बोलिए वर्षा। बढ़िया। और कोई सुना रहे हैं? हाँ बोलिए सुलोचना है अभी। बढ़िया। ये 14 मार्गणाएं स्थान हैं, जीव को खोजने के स्थान, जहाँ जहाँ जीव पाए जाते हैं वो स्थान 14 प्रकार से कहे गए हैं। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्यत्व सम्यक्त्व संगी और आहार। इस तरह से ये 14 मार्गणाएं हैं और इन 14 मार्गणाओं के आधार पर हमारी चर्चा योग मार्गणा की अब चल रही है। योग मार्गणा, योग किसे कहते हैं? योग है वो वास्तव में आत्मा की शक्ति है, आत्मा का गुण है, जीव का गुण है, वास्तव में वो योग है। लेकिन वो गुण, इस गुण का परिणमन अभी संसार अवस्था में इस गुण का परिणमन किस रूप में हो रहा है? अभी इसका परिणमन हो रहा है, योग गुण का परिणमन है विभाव रूप है, वो आत्मा के परिस्पंदन रूप। आत्मा सॉरी क्या पूछ रहे हैं आप? मन वचन काया तो पर पदार्थ है, वो तो इस योग गुण के परिणमन में जो विपरीत परिणमन यहाँ हो रहा है अभी संसार अवस्था में, उसमें ये निमित्त होते हैं। या कहें कि देखिए दोनों तरफ से है।
आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन से मनवचन काय की प्रवृत्ति होती है और मनवचन काय की प्रवृत्ति से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे जब हम 5 भावों की बात करते हैं, 5 भाव, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, म्यूट तो है, म्यूट ही है सभी लोग। थोड़ा सा आप और कंसंट्रेट होके सुनने की कोशिश कीजिए, अब वो वैसे ही प्रॉब्लम होगी। जैसे 5 भाव हैं, 5 भावों में की जो डेफिनेशन आती है, अब ये हो सकता है ये समझाने के लिए और कठिन हो जाए जिन लोगों को 5 भावों का स्वरूप नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को 5 भावों का स्वरूप नहीं आ रही आवाज, नहीं, वो तो है 4 अभाव। ये 5 भाव अभी मैंने नाम बोले, औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, जो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला ही सूत्र है, 5 भावों की चर्चा उसमें है। तो ये 5 भावों की औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। देखिए ये तो मैं उदाहरण में बता रही हूँ आप लोगों को, चलिए ये उदाहरण ही कठिन पड़ेगा, इसको छोड़ते हैं, अपन तो इसी को समझते हैं अभी, वरना वो विषय दूसरा चल जाएगा अभी अपना। मैं ये बता रही हूँ कि द्रव्य योग और भाव योग जो आत्मा की शक्ति है, आत्मा का गुण है। आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम है योग, और वो क्या है कि कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की आत्मा की ये शक्ति है। इस शक्ति के कारण आत्मा कर्म और नो कर्म को ग्रहण कर सकता है। यदि ये शक्ति आत्मा में नहीं होती, ऐसी योग्यता आत्मा में नहीं होती, तो आत्मा कर्मों को ग्रहण ही नहीं कर सकता था। ये जीव की स्वयं की ऐसी योग्यता है कि वो कर्मों को ग्रहण कर सकता है, कर्मों को ग्रहण कर लेता है, और वो जीव और कर्म एक में खो जाते हैं। कोई अनम्यूट है वो अपने आप ही म्यूट हो जाइए। एरा जैन, सरोज भाभी जी का है शायद ये, चलिए कर दिया अभी मैंने म्यूट। तो योग नाम का जो आत्मा का गुण है, उस गुण का काम क्या है? उस गुण के कारण आत्मा में कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न होती है। और ये जो कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति है, ये भी इसका स्वाभाविक परिणमन नहीं है, क्योंकि यदि ये स्वाभाविक परिणमन होता तो ये शक्ति सिद्ध अवस्था तक भी चलनी चाहिए थी, कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की जो परिस्थिति है। लेकिन ये एक योग नाम का एक गुण है, और उस गुण का विभाव रूप परिणमन होता है। इस योग गुण का उल्टा परिणमन, विभाव मीन्स विपरीत परिणमन होता है, और उस विपरीत परिणमन के कारण जीव में कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न होती है। और इस शक्ति के कारण आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। आत्मा के प्रदेश चंचल होते हैं, रोटेट होते हैं। जो भी अभी हमारे शरीर में, इस शरीर में आत्मा है, और ये आत्मा के जो पूरे प्रदेश हैं, कितने प्रदेश हैं हमारे शरीर में आत्मा के? बोली मीता भाई। असंख्यात। आत्मा है एक, मैं हूं आत्मा एक, और प्रदेश है उसमें असंख्यात। वो असंख्यात प्रदेश, ये असंख्यात प्रदेश बराबर रोटेट होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं। यानी ऐसा नहीं जो प्रदेश अभी यहाँ फिंगर टिप पे है तो ये हमेशा यहीं रहेगा, ये बराबर इन प्रदेशों का ऊपर से नीचे इस तरह से रोटेशन चलता रहता है। ये संसारी जीवों का इस तरह का परिणमन होता है। तो ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन का नाम ही वो द्रव्य योग कहें, आत्मा के प्रदेशों का कंपन, वाइब्रेशन, ये रोटेशन तो चलता ही है। तो ये किसके कारण हो रहा है कि वो अंदर जो शक्ति है, योग नाम की एक शक्ति है, उस योग शक्ति के कारण उसका विभाव परिणमन होता है, और उस विभाव परिणमन के कारण ये आत्मा के प्रदेशों में रोटेशन होता है। और जब अयोगी हो जाते हैं, कब होते हैं अयोगी? बोले अर्पणा, अयोगी कब होते हैं? हाँ, 14वें गुणस्थान में अयोगी हो जाते हैं, और सिद्ध भगवान भी अयोगी हैं।
तो 14वें गुण स्थान में और जो सिद्ध भगवान है जब वो अयोगी हो गए हैं तो उनका ये जो रोटेशन है ये रोटेशन स्थिर हो जाता है। सिद्ध अवस्था में आत्मा के प्रदेशों में रोटेशन नहीं होता, तब ये रोटेशन रुक जाता है। वहां ये योग गुण का स्वाभाविक परिणमन चालू हो गया है। अभी जो ये आत्मा के प्रदेशों में रोटेशन होता है ये योग गुण का विभाव रूप परिणमन है, और सिद्ध बनने पर उसका स्वभाव रूप जितने भी गुण हैं सभी गुणों का स्वभाव रूप परिणमन होता है सिद्ध दशा में। तो एक ये हमारा योग नाम का गुण है, योग नाम की शक्ति है, और उस योग शक्ति के कारण अब हम बात कर रहे हैं अपनी संसारी जीवों की। तो योग नाम की शक्ति है, उस शक्ति के कारण वो कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की योग्यता, आकर्षित करने की उसमें पावर आती है, और इस शक्ति के कारण आत्मा के प्रदेशों में कंपन चंचलता होती है। और यह आत्मा के प्रदेशों में चंचलता होने से अभी कल हमने कुछ एक बात पढ़ी थी, आज दूसरे टाइप से उसको देख रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेश कंपित होते हैं। ध्यान में है? कल हमने क्या पढ़ा था? आत्मा के प्रदेश कंपित होते हैं, द्रव्य योग है, और उस द्रव्य योग में निमित्त है मन वचन और काय, इसलिए मन वचन काय को भी हम योग कहते हैं। ये बात सही है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है कि आत्मा के प्रदेश कंपित होते हैं, चंचल होते हैं, परिस्पंदन होता है, तो उसके निमित्त से मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है। जैसे कर्म के उदय से, समझ लीजिए क्रोध नाम का कर्म है, क्रोध नाम के कर्म के उदय से हमें क्रोध होता है, या हमें क्रोध होता है तो क्रोध नाम का कर्म उदय होता है। ये दोनों आमने सामने हैं, दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये परस्पर, इसका इसमें, इसका इसमें। ऐसे ही मन वचन काय में और आत्मा के प्रदेशों की चंचलता में, दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जिस समय आत्मा के प्रदेश चंचल होते हैं उस समय मन वचन काय में प्रवृत्ति होती है, जिस समय मन वचन काय में प्रवृत्ति होती है उस समय आत्मा के प्रदेश चंचल होते हैं। तो कभी हम इसका निमित्त की तरफ से बोलते हैं, कभी हम उसके निमित्त की तरफ से बोलते हैं। तो ज्यादातर तो हमें पढ़ने में वही आता है कि मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेश चंचल होते हैं। इसमें क्या होता है कि मन वचन काय थोड़े पावरफुल हमें नजर आते हैं, लेकिन यहाँ बात करनी है ये जीव की शक्ति है, और ये जो योग मार्गणा है जीव को खोजने का स्थान है। तो हम जीव की तरफ से, इस योग मार्गणा के प्रकरण में जीव की तरफ से इसको कहा जाता है कि जब जब जीव के आत्मा के प्रदेश कंपित होते हैं तो वो आत्मा के प्रदेशों के कंपन से मन वचन काय की प्रवृत्ति भी होती है। देखिए, यदि आत्मा के प्रदेशों का कंपन रुक जाता है, समझ लीजिए मुर्दा शरीर है, डेड बॉडी है, अब उसके में आत्मा ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है तो वो प्रदेशों का रोटेशन होने का सवाल ही नहीं है। अब वो उसका हाथ, वो हम ऐसा ऊपर नीचे करें वो बात अलग है, लेकिन अब उसकी उंगली ऊपर नीचे होती है, काय में चंचलता होती है क्या? काय में कोई प्रवृत्ति होती है क्या? नहीं होती है। वो प्रवृत्ति कब तक रहती है कि जब तक अंदर जीव है, और वो जीव की अंदर जो प्रवृत्ति चल रही है, जो रोटेशन चल रहा है, उसके कारण से, उसके निमित्त से ये शरीर में, वचनों में, मन में, इनमें भी उसके कारण से चंचलता होती है। तो दोनों का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेश चंचल होते हैं, और आत्मा के प्रदेशों की चंचलता से मन वचन काय में प्रवृत्ति होती है। ऐसा ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और ये सब कहलाता है द्रव्य योग। भाव योग क्या है? वो आत्मा की कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति, उसका नाम है भाव योग। और उस शक्ति के कारण जो आत्मा के प्रदेशों में चंचलता होती है, और उस चंचलता में मन वचन काय का जो निमित्तपना है, या उसके कारण से मन वचन काय में जो चंचलता होती है, उन सबको द्रव्य योग कहते हैं। तो इस तरह से ये योग दो प्रकार के हो गए, एक भाव योग और एक द्रव्य योग। समझ में आई इतनी बात? फिर आगे हमने देखा कि ये जो योग है, योग मार्गणा, वैसे ये योग है 3 प्रकार के, मन योग, वचन योग और काय योग। ये 3 प्रकार के योग हैं कि आत्मा के, अभी कल हमने जो डेफिनेशन देखी वो अब आज हम आत्मा की तरफ से लगाएंगे। कल हमने क्या देखा था
कि मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता होती है उसका नाम मनोयोग। वचनों के निमित्त से आत्मा के प्रदेश में जो चंचलता होती है उसका नाम वचन योग। और शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता होती है उसका नाम काय योग। अभी इसको जीव की तरफ से कहें तो आत्मा के प्रदेशों की जब आत्मा की प्रदेशों की चंचलता मन की प्रवृत्ति में निमित्त बनती है तो उसका नाम मनोयोग। जब आत्मा के प्रदेशों की चंचलता वचन की प्रवृत्ति में निमित्त बनती है तो उसका नाम वचन योग। और जब आत्मा के प्रदेशों की चंचलता शरीर की प्रवृत्ति में निमित्त बनती है तो उसका नाम काय योग। दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर ज्यादा जो परिभाषा जो चलती है वो मन वचन काय के निमित्त की तरफ से ही चलती है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि अकेला मन वचन काय ही निमित्त नहीं है। मन वचन काय के निमित्त होने में आत्मा की प्रवृत्ति और आत्मा की चंचलता में मन वचन काय का निमित्त बना, ऐसा दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध इस तरह का होता है। फिर जो परिभाषा में शब्द आए थे कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति, तो कर्म किसे कहना और नो कर्म किसे कहना। कर्म अर्थात ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों की जो रॉ मटेरियल है, ज्ञानावर्णादि 8 कर्म है और उसका जो रॉ मटेरियल है उसका नाम है कार्मण वर्गणा। तो इस योग शक्ति के कारण और आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है उसके कारण वो कार्मण वर्गणा को ग्रहण करने की जीव में शक्ति होती है। और दूसरा है नो कर्म। नो कर्म का अर्थ है जो आहार वर्गणा है, शरीर के योग्य जो पुद्गल परमाणु हैं। कौन कौन से शरीर के योग्य? आहार वर्गणा से कौन सा शरीर बनता है? आहार वर्गणा से कौन? हाँ, बस औदारिक और बस औदारिक और वैक्रियक। औदारिक, वैक्रियक और आहारक तीनों शरीर बनते हैं आहार वर्गणा से। तो चाहे औदारिक शरीर हो चाहे वैक्रियक शरीर हो, रूटीन में तो यही है। आहारक शरीर तो कुछ थोड़े टाइम के लिए होता है। तो औदारिक यानी ये 3 जो शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों के योग्य जो वर्गणा है उसका नाम है नो कर्म वर्गणा। और वास्तव में नहीं, उसका नाम तो आहार वर्गणा है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीरों के योग्य जो पुद्गल परमाणु हैं उनका नाम आहार वर्गणा है और इन 3 शरीरों को नो कर्म कहते हैं। इसके बाद में हमने भेद प्रभेदों की चर्चा की थी कि ये जो योग मार्गणा है इसके पहले 3 भेद हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। मनोयोग के कितने भेद हैं? मनोयोग के, हाँ बोले रेखा भाभी। सत्य मनोयोग, वय अनुभव। सत्य, असत्य और उभय और अनुभव। हाँ, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। देखिए योग की चर्चा चल रही है और ये योग आत्मा का शक्ति बताई गई है और हमारे एक चलता है योगा। वो योगा और ये योग एक ही है क्या? ये ऐसा नहीं है। वहां योगा में कहते हैं इससे रोके बैठ जाओ, तो इससे रोके बैठ जाना तो हम अपने योगों को साध लेंगे, उसमें योगों को साधना नहीं होगा और उससे अयोगी भी नहीं होंगे। खाली बाहर में मन वचन काय की स्थिरता करके हम योग से रहित अयोगी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि बाहर से हम स्थिर बैठे हैं। बाहर से स्थिर बैठने पर भी हमारे योग है या नहीं है? बाहर में एकदम स्थिर बैठे हैं, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसके बावजूद योग है या नहीं है? योग कौन से गुण स्थान तक? हाँ, मन में चलता ही है। और योग कौन से गुण स्थान तक कहा गया है? 13वें गुण स्थान तक योग कहा गया है। अब आप समझिए जो श्रेणी में स्थित मुनिराज हैं उनकी बाहर में शरीर से स्थिर है, भजन बोलने रूप प्रवृत्ति भी नहीं है और शुद्धोपयोग में लीनता है, मन की भी ऐसी चंचलता ख्याल में नहीं आती है,
फिर भी अभी वहां योग, और अरहंत भगवान के भी योग है। तो योग का मतलब अकेले बाहर में, इसीलिए कहा ये मन वचन काया तो खाली बताने के लिए, इसके माध्यम से हम योगों को थोड़ा पकड़ पाते हैं। इसलिए मन वचन काया स्थिर हो तो वो जीव अयोगी हो गया, ऐसा नहीं है। मन वचन काया स्थिर होने पर भी अंदर में योग, क्योंकि वो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन रूप है और वो आत्मा में कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की शक्ति रूप है। तो कर्मों का ग्रहण ईर्यापथ आश्रव वो 13वें गुण स्थान तक चलता है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां योग है। इसी तरह से आहार वर्गणा का ग्रहण वो भी 13वें गुण स्थान तक चलता है। योगों के कारण एक कर्म और नो कर्म का ग्रहण होता है। बाहर में मन वचन काया से हमको समझाने के लिए कहा जाता है, वास्तव में ज्यादा मन वचन काया से उनका संबंध बहुत ज्यादा नहीं है। अभी कोई व्यक्ति गूंगा है, गूंगा है कोई व्यक्ति, बोल नहीं सकता है, मनुष्य है, तो उसको वचन योग होगा कि नहीं होगा? गूंगे व्यक्ति को वचन योग होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा, होगा। बच्चा ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं, वो बिल्कुल ही नहीं बोल। हाँ जी, हाँ, उसके पास भाषा पर्याप्ति है, उसके पास स्वर्ग नाम कर्म भी है। और ऐसा नहीं था गूंगा बिल्कुल ही वो कुछ भी इस तरह की जो सांकेतिक कुछ भाषा है वो तो वो बोल ही पाता है, तो कुछ ना कुछ आवाज तो निकलती ही है। इसलिए ऐसा नहीं है कि उनके वचन योग नहीं है। और ये तो बाहर से हमारे शब्द चल रहे हैं, एक अंतर्जल्प चलता है, अंदर ही अंदर हम बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं मन ही मन में। मन के विचार वो अलग है, लेकिन मन में भी कुछ हमारे, जैसे ऐसा बोलते हैं अंदर मन में पढ़ो, हम पूजा पढ़ रहे हैं मन में, तो वो पढ़ना हो रहा है, अंदर वो शब्द चलते हैं। वो अंतर्जल्प भी वचन योग के अंतर्गत ग्रहण किया जाएगा। तो इसलिए खाली बाहर की प्रवृत्तियों से इनका नाप नहीं किया जाता है। बाहर से तो खाली मोटा मोटा दिखाने के लिए बताया जाता है, बाकी ये अंदर जो आत्मा की शक्ति है और जिसके उसके कारण आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है उसका नाम योग है। अब देखिए, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। इसी तरह से सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, ये वचन योग के 4 भेद हैं और चारों का स्वरूप वही है। बस जहां मनोयोग की बात आएगी तो वहां विचार करना लिया जाएगा, और जहां वचन योग की बात आएगी वहां वैसे शब्द बोलना, ऐसा उसमें समझा जाएगा। बाकी चारों का स्वरूप सिमिलर सा ही है। तो सत्य मनोयोग किसे कहा? सत्य मनोयोग और सत्य वचन योग अपन इकट्ठा ही समझ लेते हैं। तो जो वस्तु जैसी है, जो वस्तु है उसको वही समझना, ये सत्य मनोयोग, और जो वस्तु है उसे वही बोलना, ये सत्य वचन योग। जो रखी, अभी ये पेंसिल है, पेंसिल को पेंसिल हमने जाना मन से, तो ये सत्य मनोयोग हो गया, और पेंसिल को पेंसिल ही बोला तो ये सत्य वचन योग हो गया। जो पदार्थ है उसको वैसा ही कहना, वैसा ही जानना, वो सत्य मनोयोग है। असत्य मनोयोग क्या होगा कि पदार्थ तो है पेंसिल और इसको हम समझ लीजिए बोल रहे हैं चौक, तो है कुछ और बोल रहे हैं कुछ, तो ये हो गया असत्य। मन में बोलना हो गया वचन योग, और ऐसा मन में विचार कर रहे हैं कि है तो ये पेंसिल, इसको हम चौक मन में विचार कर रहे हैं, चौक सोच रहे हैं, तो ये हो गया असत्य मनोयोग। यानी जो वस्तु है जैसी है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही बोलना, वो सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग है। और जो वस्तु जैसी नहीं है, जिसे हम झूठ कहते हैं दुनिया में, कि जो पदार्थ नहीं है उस टाइप से कहना, वो कहलाता है असत्य मनोयोग अथवा असत्य वचन योग। अब है तीसरा उभय। उभय मनोयोग अथवा उभय वचन योग किसे कहते हैं? उभय का अर्थ है दोनों, सत्य भी है और असत्य भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी अपेक्षा सत्य है और किसी अपेक्षा असत्य है। जैसे ये पेंसिल है, इस पेंसिल को पेन कहा, इस पेंसिल को पेन कहा हमने,
तो ये किस उसमें जाएगा? सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। अब ये अनुभय का यद्यपि हमने स्वरूप नहीं समझा है। ये सत्य है क्या? पेंसिल को पेन कहना, तो पेंसिल को पेन कहना सत्य तो नहीं है, लेकिन जो पेन जो काम करता है वही काम इस पेंसिल, हाँ, लिखने का उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ये कथनचित सत्य भी है, कथनचित असत्य भी है। तो जो एक्चुअल में जो वस्तु का स्वरूप है वो तो ये नहीं है, जो हमने बोला वो तो ये नहीं है, लेकिन जो हमारा प्रयोजन था। देखिए, जो उभय और अनुभय, ये जो दोनों मनोयोग और वचन योग हैं, इनमें एक प्रयोजन देखा जाएगा कि हमारा प्रयोजन क्या है। जैसे कल हमने उदाहरण लिया था, कमंडल को घड़ा कहना, कमंडल को घड़ा कहा। तो यदि हमको पानी भरना है तो पानी भरने की अपेक्षा से कमंडल को घड़ा कहो, कोई बात नहीं है, प्रयोजन उससे सिद्ध हो जाएगा। या समझ लीजिए कटोरी को ग्लास कह दिया, कमंडल और घड़ा छोड़िए, कि इस रखी थी तो कटोरी और हमको पानी डालना था और हमने ऐसे कह दिया इस ग्लास में डाल दो। तो यद्यपि वो ग्लास नहीं है, कटोरी है, लेकिन पानी डालने का काम कटोरी में भी हो सकता है, ग्लास में भी हो सकता है। तो वो काम हमारा सॉल्व हो गया। तो इस अपेक्षा से वो हो गया उभय, सत्य भी है और असत्य भी है। ठीक है। और अनुभय किसे कहा? देखिए, ये तो अभी प्रयोजन, इसमें इसी में एक बात और है कि हमें वास्तव में पेन ही चाहिए था। स्कूल का काम करना है बच्चों को और वो पेन से ही करना है उनको। अब उस समय वो पेन उसको चाहिए और वो पेन मांग रहा है और हमने पेंसिल पकड़ा दी, तो अब उसका उस पेंसिल से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, तो वो असत्य में चला जाएगा। इसमें प्रयोजन ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा उभय है और कौन सा असत्य है, कि प्रयोजन क्या था। अभी कुछ भी लिखना है, हमको किसी का फोन नंबर लिखना है, फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, जल्दी से पेन दे दो। अब हमको भी पता है इनको फोन नंबर लिखना है, तो जो हाथ में आता है हम पेंसिल पकड़ा देते हैं। पेन का कलर भी नहीं देखते, लाल दे रहे हैं, नीला दे रहे हैं, काला दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है इनको फोन नंबर लिखना है। लेकिन अगर स्कूल का काम करना है तो जो चाहिए, जेल पेन चाहिए कि ब्लू कलर का चाहिए, पर्टिकुलर जो चाहिए वही देना पड़ेगा। तो यदि हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, यद्यपि वो वस्तु का वही नाम नहीं है जो हम ले रहे हैं, तो असत्य होने पर भी, प्रयोजन सिद्ध होने पर वो सत्य भी है। इसलिए वो है उभय, सत्य भी है और असत्य भी है। ये दोनों में लगा लेना, बोलने में वचन योग में चला जाएगा और मन में सोचने में मनोयोग में चला जाएगा। अभी है चौथा अनुभय। अनुभय का मतलब ना सत्य है और ना असत्य है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखिए, अपने पास 4 गुणस्थान अपन ने पढ़े, 4 गुणस्थान हैं, एक सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी अविरत सम्यक और मिथ्या दृष्टि यानी मिथ्यात्व। तो सम्यक दृष्टि यानी सत्य और मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व गुणस्थान यानी असत्य। तो ये तो पक्का है भाई, ये सत्य है और ये असत्य है। अब एक तीसरा गुणस्थान और है अपने पास में, क्या नाम है उसका? मिश्र, सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व है ना, तो हमने सम्यक को तो कहा है सत्य और मिथ्या को कहा है असत्य। अब इन दोनों का मिक्स बनाएंगे तो सत्यासत्य यही बनेगा, सम्यक मिथ्यात्व। और सम्यक इज इक्वल्स टू सत्य, मिथ्यात्व इज इक्वल्स टू असत्य। तो दोनों को मिला के बनाएंगे तो क्या बनेगा? सत्यासत्य। सत्यासत्य मतलब उभय, सत्य भी है और असत्य भी है, यानी वहां सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है, दोनों तरह की स्थिति उस गुणस्थान में है, तीसरे गुणस्थान में। इसलिए उसका नाम सम्यक मिथ्यात्व। यानी ऐसी पोजीशन बनती है, बन सकती है, गुणस्थानों में भी ऐसी पोजीशन बनी है कि एक पूरा सत्य है, एक पूरा असत्य है, पूरा सम्यक्त्व है, मिथ्यात्व है, और एक तीसरी स्थिति अलग ही है कि सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है। और एक स्थिति ऐसी और है, ना सम्यक्त्व है ना मिथ्यात्व है। वो गुणस्थान कौन सा है? जिसमें ना साधन, बहुत बढ़िया, साधन गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं आया, इसलिए मिथ्यात्व भी नहीं है और सम्यक्त्व भी नहीं बचा। सम्यक्त्व से च्युत हो गए, अनंतानुबंधी का उदय आ गया, इसलिए ना मिथ्यात्व है ना सम्यक्त्व है। तो ये होगा अनुभय, दोनों ही नहीं है, ना सम्यक्त्व है ना मिथ्यात्व है।
तो जैसे इस तरह से गुणस्थानों में ऐसी स्थिति बनती है, उसी तरह से यहाँ समझना, सत्य यानी बिल्कुल जो सही है, असत्य यानी जो झूठ है, गलत है, और उभय यानी सत्य भी है और असत्य भी है प्रयोजन की अपेक्षा से, वो कहलाएगा उभय। और अनुभय का मतलब है कि ना सत्य है ना असत्य है। जैसे कि कुछ अधूरी सी बात, कुछ ज्ञान हुआ लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहा। जैसे समझ लीजिए ऐसा हमको लगा, कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं काम करते करते, अरे वो देना वो, ऐसा हमने बोला। अब सामने वाले ने शब्द तो सुने हैं और जो शब्द कहे हैं वो सही सुने हैं, शब्द तो सही सुने, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया वो देना का मतलब क्या। बहुत बार ऐसा नहीं होता है, अपन काम कर रहे हैं, काम करते करते अरे वो देना ऐसा बोलेंगे। अब वो सामने वाला बैठा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा वो मतलब क्या। हम किचन में कुछ काम कर रहे हैं, हमको चाकू चाहिए और हम भी बस वो करते रहेंगे, हम क्योंकि हमारे माइंड में तो है कि क्या चाहिए, लेकिन हम शब्द नहीं बोलते। तो इसमें शब्द तो सुनाई दे रहे हैं लेकिन प्रयोजन भी पूरा नहीं हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सामान्य ज्ञान तो होता है कि कुछ कहा गया है, कुछ विचारा गया है, लेकिन उसकी विशेष वो किस लिए कहा गया है, उसमें उस बात में क्या कहा गया है, उसका प्रयोजन क्या है, वो कुछ समझ में नहीं आता। तो इसका नाम है अनुभव, कि जिसमें कुछ तो जाना, लेकिन जो वो जो वाक्य कहा गया था या जो हमने जाना है उसका प्रयोजन उससे कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। कमंडल को घड़ा कहा, उसमें तो प्रयोजन सिद्ध हो गया, जाना गलत था, कहा गलत था, लेकिन प्रयोजन सिद्ध हो गया था। यहाँ पर कहा है लेकिन प्रयोजन कुछ समझ में सिद्ध नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। जैसे सामान्य रूप से हम बच्चों को हमने याद करा दिया 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल। तो उन्होंने नाम तो जान लिए, लेकिन जीव क्या, पुद्गल क्या, धर्म क्या, ऐसे उसका कुछ स्वरूप समझ में नहीं आया, बस नाम रट लिए। तो ये इस तरह की स्थिति कहलाती है अनुभव। ना सत्य है ना असत्य है, उसको सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। इस तरह की जो भाषा है वो अनुभव वचन योग, और इस तरह का जो विचार है वो अनुभव मनोयोग कहलाता है। ये जो अनुभव वचन योग और अनुभव मनोयोग है, ये एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक का यही वचन योग, यही वाला होता है अनुभव, वचन योग भी और मनोयोग भी। यानी इसमें निर्णय नहीं है, निर्णय रहित पदार्थ इसमें रहता है, कुछ अनिर्णय की स्थिति रहती है, कंफ्यूजन की स्थिति इसमें रहती है। असंगी पंचेंद्रिय, सॉरी एक इंद्रिय नहीं, 2 इंद्रिय, एक इंद्रिय गलत निकल गया, अच्छा हुआ आपने ध्यान दिया। 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक। अभी जैसे ये ऐसा निकला ना, अभी मेरे अभिप्राय में तो था 2 इंद्रिय और मुंह से निकल गया एक इंद्रिय, और आपने सही समझा, तो मैं जो कहना चाह रही थी वो आपने समझ लिया, तो ये किस में जाएगा, उभय में। क्योंकि मैंने बोला तो शब्द गलत, बोला तो असत्य, जैसे पेंसिल को पेन बोला था ना, ऐसे ही 2 इंद्रिय को एक इंद्रिय बोला तो वो तो गलत बोला, लेकिन सामने वाला अभिप्राय समझ गया। जैसे अभी 1-2 बार नोट्स में हुआ ना, अपर्याप्त की जगह पर्याप्त लिख दिया या पर्याप्त की जगह अपर्याप्त लिख दिया, लेकिन आप लोग समझ गए। तो वो जो लिखा गया था वो तो था असत्य, सही नहीं था, लेकिन उससे अभिप्राय आपने समझ लिया। कई बार ग्रहित की जगह अग्रहित, अग्रहित की जगह ग्रहित, ऐसा हो गया है। अभिप्राय नहीं समझ में आया है अगर, तो फिर अनुभव में जाएगा फिर नहीं, अनुभव में तो ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो अभिप्राय आपको समझ में नहीं आया तो वो एक समझ लीजिए वो पर्टिकुलर पर्सनल, सबका अलग अलग है। जैसे अभी अपन जो समझ रहे हैं, जो टॉपिक अपन समझ रहे हैं, अब किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को सही समझ में आता है, किसी को गलत समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है।
वो एक सबके समझने वाली बात अलग है। लेकिन उभय में ऐसा है कि मैंने बोला तो सही है, मतलब यानी शब्द गलत निकल गया, लेकिन जो बाकी भाव था वो भाव मेरा सही था। और अनुभय में तो क्या है कि सेंटेंस ही कुछ ऐसा बोला है कि किसी को समझ में ही नहीं आए। अनुभय में जैसे अभी बताया ना, वो दे देना वो, अब वो क्या वो, अरे वो लियाना वो लियाना, वो का मतलब ही नहीं, उन्होंने आपको बुलाया है। शुरू करें। ये तो क्या है कि उदाहरण होते हैं, उदाहरण स्थूल होते हैं, मतलब जिस अपेक्षा से जितना उसमें अपने को समझ में आता है उतने ही वो लागू पड़ते हैं। उदाहरणों का नियम होता है वो एक देशी लागू पड़ते हैं, पूरा परफेक्ट नहीं लागू पड़ते हैं। और ये तो समझ लीजिए बारीक बातें हैं, बारीक बातें हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब किस जीव के किस समय कौन सा वचन योग कौन सा मन योग चल रहा है, ऐसा पकड़ में एकदम से हर समय आ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से हम उदाहरणों के माध्यम से इसको इस तरह से ही समझ सकते हैं। तो सत्य असत्य उभय और अनुभय। सत्य यानी जो वस्तु जो है उसको वैसा ही कहना, वो सत्य है वचन योग। जो वस्तु नहीं है, जैसी नहीं है, उसको वैसा कुछ और कहना। रुमाल को टॉवल कहना। अब रुमाल को टॉवल कहना कब सत्य है कब असत्य है कब उभय है, कि रुमाल वास्तव में टॉवल नहीं है, इस अपेक्षा से वो असत्य है। लेकिन यदि हाथ पहुंचने हैं और हाथ पहुंचने के लिए टॉवल मांग रहे हैं कोई, और हमने रुमाल पकड़ा दिया तो प्रयोजन सिद्ध हो गया, तो वो उभय के अंतर्गत चला जाएगा। और वैसे यदि खरीद के लाना है हमें टॉवल और हम लिया है रुमाल, तो वह असत्य हो जाएगा कि वो हमको अभी क्या चाहिए था, वो चीज सही नहीं लाए बराबर। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग अपेक्षाओं से ये उसको देखना पड़ता है। उदाहरण मोटे मोटे इस तरह के दिए जाते हैं। अनुभय समझ में आ गया कि जो न सत्य रूप है न झूठ रूप है, वो कहलाता है अनुभय वचन योग। तो असंगी पंचेंद्रिय तक जितनी भी जीवों की जो भाषा होती है वो अनुभय वचन योग होती है। 2 इंद्रिय से लेके असंगी तक के जीवों की भाषा अनुभय वचन योग है। 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक। जैसे कि मच्छर कान में आके गूं 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 करते हैं, अब वो कुछ मतलब बोल रहे हैं कुछ भी, लेकिन अब वो क्या बोलते हैं वो हमको कुछ समझ में नहीं आता, पर आवाज आ रही है ऐसा तो पता लगता है, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आता। झींगरों की कॉकरोचों की आवाजें आती है रात में कहीं कहीं से, तो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ऐसा है, लेकिन अब उस आवाज में वो क्या कह रहे हैं। चिड़िया चीची चीची करती है, क्या चिड़ियाओं की तो वो भी इसी में जाएगी अनुभव में, लेकिन वो उनकी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत जाएगी। अभी तो असंगी तक की अपन बात लें तो ये जो इस तरह के शब्द हैं ये शब्द कहलाएंगे सब अनुभव वचन योग के अंतर्गत, कि जो उसमें शब्द तो समझ में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, वो उनकी घू घू उनकी जो भी आवाजें हैं वो क्लियर सुनाई दे रही हैं, लेकिन उसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं वो कुछ पता नहीं चलता है। तो इसलिए वो ना सत्य है ना असत्य है, वो अनुभव भाषा के अंतर्गत जाती है। तो 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक में सब में ये अनुभव वचन योग होता है। और ये अनुभव वचन 2 टाइप का है, एक तो ये असंगी पंचेंद्रियों तक की जो भाषा है ये, और संगी पंचेंद्रियों में भी अनुभव वचन योग होता है। संगी पंचेंद्रियों में यानी हम भी कभी कभी समझ लीजिए मुंह से कुछ इस तरह के गले से खखाड़ते हैं, ये हमारी जो ऐसी सांकेतिक जो भाषाएं होती है, अब उसमें शब्द सुनाई देते हैं लेकिन हम क्या कह रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे अभी गूंगे वाला जो उदाहरण लिया, गूंगा मनुष्य है तो वो जो है जो बोलेगा, अब वो उसके शब्द सुनाई देते हैं लेकिन वो क्या कह रहा है वो उसका भाव एकदम से समझ में नहीं आता है। तो ये संघियों में भी अनुभव वचन योग होता है, और असंगी तक तो सबको अनुभव वचन योग ही होता है।
इस तरह से ये 4 प्रकार के मनोयोग और 4 प्रकार के वचन योग की बात ये अपनी हुई। अब इसमें डिटेल बहुत है, अपने को तो खाली इतना इनका थोड़ा समझना है कि ये सामान्य रूप से सत्य मनोयोग और वचन योग किसे कहते हैं, असत्य मनोयोग और वचन योग किसे कहते हैं। मतलब अभी हमने जो बात समझी ना, हम सत्य, एक तो 3 चीजें हैं, एक सत्य पदार्थ, एक तो है पदार्थ, एक है वचन और फिर है वचन योग। तो जो वस्तु है, वस्तु तो वास्तव में कभी असत्य होती नहीं है। ये सत्य धर्म, उत्तम सत्य धर्म के प्रकरण में भी देखा जाता है कि वस्तु, दुनिया में असत्य क्या है, दुनिया में सत्य ही सत्य है, असत्य कुछ होता ही नहीं है। तो फिर ये असत्य आया कहाँ से? तो जो वास्तव में जो वस्तु है, उस वस्तु को जो उसका स्वरूप है वो नहीं मानना, नहीं जानना, नहीं बोलना, बस उसी का नाम असत्य है। ये जो असत्य है ये हमारी वाणी में है अथवा हमारे ज्ञान में, वस्तु में असत्य नहीं है। वस्तु, दुनिया में कोई भी वस्तु असत्य नहीं है। अब इस पेंसिल को हम पेन बोलेंगे तो ये असत्य, वस्तु थोड़ी ना असत्य होगी, वस्तु तो ये पेंसिल पेंसिल ही रहेगी। लेकिन वो असत्य कहाँ हुआ है? हमारी वाणी में, हमने इसको पेन बोला, या हमारे ज्ञान में कि हमने इसको पेन जाना। तो उसी आधार पे यहाँ सत्य असत्य कहा गया है, वरना तो दुनिया में असत्य होगा ही नहीं। असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग वरना बन ही नहीं पाएगा। ये हमारी भाषा और ज्ञान के आधार पर ही वस्तुओं को असत्य कहा गया है कि जो वस्तु जैसी है, जो है, उसको वही कहना। तो जो वस्तु है वो सत्य है और उसको वही कहना वो सत्य वचन है। और उसके माध्यम से उस समय जो हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति हो रही है, उसका नाम सत्य मनोयोग अथवा सत्य वचन योग कहलाएगा। समझ में आई बात? अभी जो अपन पहली बार सुन रहे हैं, तो अभी भी अगर आपको लगता है कि समझ में आ गई तो ठीक है, आपको याद ही हो गई हो अभी के अभी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन पहली बार सुनेंगे, फिर दूसरी बार सुनेंगे तो वो जल्दी से समझ में आ जाएगी। कल से आज में फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? कल हमने सुना था पहली बार और आज अब वो बात सुनी तो ऐसा नहीं लगा हाँ ये थोड़ा बहुत तो आ ही गया है, तो इसलिए घबराए नहीं। अरे म्यूट कराती हूँ, मैं करती हूँ, बार बार में कर रही हूँ, लेकिन ये कुछ लोग बार बार में अनम्यूट हो जाते हैं। अब ये मैंने अभी भी किया है, अभी ये इनका सरोज भाभी का हो गया, फिर हो गया। चलिए आप लोग खुद थोड़ा सा देखते रहा करिए, आपके म्यूट का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो लोग भी कुछ हैं तो उन लोगों को ध्यान नहीं पड़ता है। चलिए अभी अपने को अब थोड़ा ये एक तो किन किन के होता है उसके संबंध में बात करनी है और फिर काय योग की बात करेंगे। तो कल उस बात को अपन लेंगे, अभी इतना ही लेते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैम मेरे को है ना, जो 12वीं गाथा है ना, जो पुराना आपका है रिकॉर्डिंग, तो उसमें आपने नोट्स दिए हुए हैं। हाँ, पर्याप्ति के 19 जो भेद बताए ना, वो मेरे को चाहिए थे। अच्छा वो सुनी रिकॉर्डिंग पिछले वाली, आज ही पूरी हुई है मेरी। वो नोट्स उस नोट्स में नहीं है, वो भेज, मैं भेज दूंगी आपको। हाँ ठीक है। चलिए और किसी को कुछ पूछना है? दीदी, हाँ दीदी स्थावर जीवों में जो वनस्पति काय आती है, हाँ, वनस्पति नहीं आती। स्थावर जीवों में फिर से पूछिए। वनस्पति काय आती है? हाँ स्थावर जीवों में, हाँ, उसमें प्रत्येक वनस्पति को नहीं दूंगे, साधारण वनस्पति को नहीं दूंगे। दोनों शामिल हैं। वनस्पति कायिक जो 5 स्थावर के नाम लेते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। तो उस वनस्पति कायिक शब्द में साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति दोनों शामिल हैं। वनस्पति काय अकेला बोलेंगे तो दोनों तरह की उसमें शामिल है। फिर उसके भेद करेंगे तो दोनों अलग अलग होंगी। फिर जहाँ जो प्रयोजन होता है उस हिसाब से उनके अलग अलग उनको। एक इंद्रिय में भी दोनों शामिल होते हैं। एक इंद्रिय शब्द कहेंगे,
एकेंद्रीय शब्द कहेंगे तो 5 शामिल होंगे। एकेंद्रीय शब्द बोलने में 5 शामिल होंगे, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। एकेंद्रीय शब्द में 5 शामिल होंगे। और वनस्पति का एक बोलेंगे तो उसमें साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, यानी निगोदिया और प्रत्येक वनस्पति। एकेंद्रीय में जो वनस्पति का है उसमें भी वो दोनों ही शामिल हैं। हाँ, एकेंद्रीय में तो है ही, दोनों शामिल हैं, दोनों शामिल हैं। वनस्पति का है सिंगल बोलेंगे तो साधारण और प्रत्येक दोनों वनस्पति शामिल हैं। और जब उनको अलग करके बताना होगा तो अलग नाम लेंगे। बताया था वो एकेंद्रियों में तो बताया था असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और स्थावर्तियों में बताया था वो असंख्यात कल्पकाल। देखिए एकेंद्रियों में जो बताया था ना, उसका वो शब्द लिया था शेष एकेंद्रिय। इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन। वो इतर निगोद यानी साधारण वनस्पति। फिर उसको छोड़कर जो शेष एकेंद्रिय बचे हैं या शेष स्थावर बचे हैं, कुछ भी बोलिए, उस साधारण वनस्पति को छोड़कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति, इनमें रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात कल्प काल। और टोटल मिलाकर एकेंद्रीय पर्याय का, यानी साधारण वनस्पति और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति, इन सबको मिलाकर टोटल करें, इधर से उधर, उधर से इधर होते रहें, तो उसका काल हो जाएगा असंख्यात पुद्गल परावर्तन। फिर से परावर्तन काल लंबा होता है ना, कल्प। हाँ भाई, पुद्गल परावर्तन लंबा होता है कि कल्प काल लंबा होता है? बोलिए, कौन बता रहे हैं? पुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा होता है। कल्प काल तो है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, उसमें है केवल असंख्यात वर्ष। और पुद्गल परावर्तन है, उसमें अनंत काल है करीब। पुद्गल परावर्तन का स्वरूप बहुत बड़ा है। अभी एक दिन छड़ाला की क्लास में की थी चर्चा थोड़ी पंच परावर्तनों के स्वरूप की। तो पुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा काल है। इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल, इतर निगोद में कोई जीव चला जाए और ज्यादा से ज्यादा रहे तो 2.5 पुद्गल परावर्तन। और पुद्गल परावर्तन इतना बड़ा है कि उसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। और एक कल्प काल में तो मात्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और वहां उसके अनंतवें भाग में अनंत सागर। तो पुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा है। तो फिर से आप लोग चेक कर लीजिए, इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन। और इतर निगोद को छोड़कर अन्य जो एकेंद्रीय पर्याय हैं, अन्य जो स्थावर हैं, उनमें रहने का उत्कृष्ट काल है असंख्यात कल्प काल। और इन दोनों को मिलाएं, मिलाएं मीन्स उत्कृष्ट काल इतर निगोद में रहें, फिर उत्कृष्ट काल इधर अन्य केंद्रीय पर्यायों में रहें, फिर वापस से इतर निगोद में आ जाएं, उत्कृष्ट काल रहें, फिर वापस से अन्य स्थावरों में आ जाएं, उत्कृष्ट काल रहें। ऐसा करते करते कितना टाइम बीत सकता है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। ये इन्हीं में रोटेशन होता रहे, त्रस बने ही नहीं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इस तरह की बात ये कल अपन ने देखी थी। चलिए पूरा करें। जय जिनेंद्र सभी को।